नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं है, दिशा को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले सभी दोस्तों को अपडेट स्टडी में स्वागत करता हूं। सबसे तेज़, सबसे सटीक, सबसे विस्तृत पढ़ें अपडेट स्टडी चैनल पे। आज 21 दिसंबर 2020 का करंट अफेयर्स प्रारंभ करता हूं, जो नेक्स्ट एग्जाम रेलवे, एसएससी, पुलिस, लेखपाल, अदर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। आज का पहला प्रश्न, अभी हाल ही में जेवर ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? प्रश्न को एक बार फिर से देखते हैं। अभी हाल ही में जेवर ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? ए ऑप्शन सुषमा स्वराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बी ऑप्शन अरुण जेटली इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सी ऑप्शन द नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, डी ऑप्शन पंडित दीनदयाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसका सही उत्तर है सी, द नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। उत्तर सी, द नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब जान लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। यह एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश राज्य में है। भारत में जितने एयरपोर्ट हैं सभी को एएआई रेगुलेट करता है। एएआई का पूरा नाम एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एएआई का स्थापना 1 अप्रैल 1995। एएआई का मुख्यालय नई दिल्ली। एएआई के वर्तमान में अध्यक्ष अरविंद सिंह। एएआई के वर्तमान में मंत्री केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी हैं। आज का दूसरा प्रश्न, प्रतिवर्ष किस तारीख को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है? प्रश्न को एक बार फिर से देखते हैं। प्रतिवर्ष किस तारीख को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है? ए ऑप्शन 17 दिसंबर, बी ऑप्शन 18 दिसंबर, सी ऑप्शन 19 दिसंबर, डी ऑप्शन 20 दिसंबर। इसका सही उत्तर है सी, 19 दिसंबर। उत्तर सी, 19 दिसंबर। अब जान लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। 19 दिसंबर 1961 में गोवा मुक्त हुआ था पुर्तगालियों से। अब जान लेते हैं दिसंबर माह के महत्वपूर्ण दिवस जो परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जो नेक्स्ट एग्जाम रेलवे, एसएससी, पुलिस, लेखपाल के एग्जाम होने वाले हैं उसके लिए महत्वपूर्ण दिवस होंगे। तो देख लेते हैं कौन कौन दिसंबर माह के महत्वपूर्ण दिवस हैं। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस मनाया जाता है। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। 18 दिसंबर को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक दिवस मनाया जाता है। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। 25 दिसंबर को राष्ट्रीय सुशासन दिवस मनाया जाता है। दोस्तों अब जान लेते हैं गोवा राज्य के बारे में। गोवा राज्य की राजधानी पणजी। गोवा राज्य के वर्तमान में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत। गोवा राज्य के वर्तमान में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। गोवा राज्य के वर्तमान में न्यायालय का न्यायाधीश दीपांकर दत्ता। गोवा राज्य में लोकसभा सीट 2, गोवा राज्य में राज्यसभा सीट 1, गोवा राज्य में विधानसभा सीट 40। आज का तीसरा प्रश्न, मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर आया है? प्रश्न को एक बार फिर से देखते हैं। मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर आया है? ए ऑप्शन भारत, बी ऑप्शन सिंगापुर, सी ऑप्शन न्यूजीलैंड, डी ऑप्शन स्विट्जरलैंड। इसका सही उत्तर है सी, न्यूजीलैंड। उत्तर सी, न्यूजीलैंड। टॉप 3 देश देख लेते हैं कौन कौन है। पहले नंबर पर न्यूजीलैंड है, दूसरे नंबर पर स्विट्जरलैंड है, तीसरे नंबर पर हांगकांग है। भारत हमारा देश 111वें नंबर पे है। अब जान लेते हैं न्यूजीलैंड देश के बारे में। न्यूजीलैंड देश की राजधानी वेलिंगटन। न्यूजीलैंड देश की मुद्रा डॉलर। न्यूजीलैंड देश के वर्तमान में प्रधानमंत्री जैसिंडा आर्डर्न। आज का चौथा प्रश्न, द लाइट ऑफ एशिया पुस्तक लॉन्च हुई है, यह पुस्तक किसने लिखी है? प्रश्न को एक बार फिर से देखते हैं। द लाइट ऑफ एशिया पुस्तक लॉन्च हुई है, यह पुस्तक किसने लिखी है? ए ऑप्शन केमर क्रिसा, बी ऑप्शन टीम रोनस, सी ऑप्शन यशवंत सिन्हा, डी ऑप्शन एडविन आर्नोल्डो। इसका सही उत्तर है डी, एडविन आर्नोल्ड। इसका उत्तर डी, एडविन आर्नोल्ड।
आज का 5वां प्रश्न, किस देश पर अगले 2 साल के लिए किसी भी विश्व चैंपियनशिप में अपने ध्वज, नाम और राष्ट्रगान का उपयोग करने पर प्रतिबंध लगा दिया है? प्रश्न को एक बार फिर से देखते हैं। किस देश पर अगले 2 साल के लिए किसी भी विश्व चैंपियनशिप में अपने ध्वज, नाम और राष्ट्रगान का उपयोग करने पर प्रतिबंध लगा दिया है? ए ऑप्शन फ्रांस, बी ऑप्शन रूस, सी ऑप्शन भारत, डी ऑप्शन जापान। इसका सही उत्तर है बी रूस। उत्तर बी रूस। अब जान लेते हैं रूस देश के बारे में। रूस देश यूरोप महाद्वीप में स्थित है। रूस देश की मुद्रा रूबल। रूस देश के वर्तमान में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। रूस देश के वर्तमान में प्रधानमंत्री मिखाइल मिशस्तीन। रूस देश के संसद का नाम डयूमा। आज का 6वां प्रश्न, आईसीसी महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? प्रश्न को एक बार फिर से देखते हैं। आईसीसी महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ए ऑप्शन भारत, बी ऑप्शन न्यूजीलैंड, सी ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया, डी ऑप्शन बांग्लादेश। इसका सही उत्तर है बी न्यूजीलैंड। उत्तर बी न्यूजीलैंड। अब जान लेते हैं आईसीसी के बारे में। आईसीसी का पूरा नाम इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, यानी इसका हिंदी में नाम है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। आईसीसी का स्थापना 1909। आईसीसी का मुख्यालय दुबई, संयुक्त अरब अमीरात। आईसीसी के वर्तमान में सीईओ मनु सानी, जो भारत के रहने वाले हैं। आईसीसी के वर्तमान में अध्यक्ष ग्रेग बार्कले, जो न्यूजीलैंड देश के रहने वाले हैं। आज का 7वां प्रश्न, चिलाहाटी हल्दीवाड़ी रेल संपर्क बांग्लादेश से भारत के किस राज्य से जोड़ेगी? प्रश्न को एक बार फिर से देखते हैं। चिलाहाटी हल्दीवाड़ी रेल संपर्क बांग्लादेश से भारत के किस राज्य से जोड़ेगी? ए ऑप्शन असम उड़ीसा, बी ऑप्शन असम आंध्र प्रदेश, सी ऑप्शन असम पश्चिम बंगाल, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी असम पश्चिम बंगाल। उत्तर सी असम पश्चिम बंगाल। अब जान लेते हैं रेलवे के बारे में। रेलवे का स्थापना 16 अप्रैल 1853। रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली। रेलवे के वर्तमान में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। रेलवे के वर्तमान में एमडी एंड सीईओ विनोद कुमार यादव। रेलवे के वर्तमान में आरपीएफएस महानिदेशक अरुण कुमार। अब जान लेते हैं असम राज्य के बारे में। असम राज्य की राजधानी दिसपुर। असम राज्य का न्यायालय गुवाहाटी। असम राज्य के वर्तमान में मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल। असम राज्य के वर्तमान में राज्यपाल जगदीश मुखी। असम राज्य के न्यायालय का न्यायाधीश वर्तमान में अजय लांबा। असम राज्य में लोकसभा सीट 14। असम राज्य में राज्यसभा सीट 7। असम राज्य में विधानसभा सीटें 126 है। असम राज्य का प्रमुख त्यौहार बिहू है। असम राज्य में काजीरंगा नेशनल पार्क है, जो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। अब जान लेते हैं पश्चिम बंगाल राज्य के बारे में। पश्चिम बंगाल राज्य की राजधानी कोलकाता। पश्चिम बंगाल राज्य का न्यायालय कोलकाता। पश्चिम बंगाल राज्य के वर्तमान में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल राज्य के वर्तमान में राज्यपाल जगदीप धनखड़। पश्चिम बंगाल राज्य के न्यायालय का न्यायाधीश वर्तमान में टीवीएन राधाकृष्ण। पश्चिम बंगाल राज्य का राजकीय पशु फिशिंग कैट। पश्चिम बंगाल राज्य का राजकीय पक्षी किंगफिशर। पश्चिम बंगाल राज्य का राजकीय वृक्ष डेविल। पश्चिम बंगाल राज्य में जिला है 23। पश्चिम बंगाल राज्य में लोकसभा सीट 42। पश्चिम बंगाल राज्य में राज्यसभा सीट 16। पश्चिम बंगाल राज्य में विधानसभा सीट 294। पश्चिम बंगाल में कुछ जिलों का नाम जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि ये जिला किस राज्य में स्थित है। तो देख लेते हैं पश्चिम बंगाल राज्य में कौन कौन जिला है जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उत्तर 24 परगना जिला, दक्षिण 24 परगना जिला, उत्तर दिनाजपुर जिला, दक्षिण दिनाजपुर जिला, पूर्व मेदिनीपुर जिला, पश्चिम मेदिनीपुर जिला, कौकद्वीप जिला, कूच बिहार जिला, कलिम्पोंग जिला, अलीपुरद्वार जिला, नदिया जिला, बीरभूम जिला। दोस्तों अगले साल पिछले ईयर जो 2016 में आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम हुए थे, उसमें नदिया जिला के बारे में पूछा गया था कि यह नदिया जिला किस राज्य में स्थित है। तो पश्चिम बंगाल के ये जो 12 जिले हैं, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं।
कर्क रेखा पश्चिम बंगाल राज्य से गुजरती है। भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। देख लेते हैं कौन कौन राज्य हैं। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। दोस्तों इसको याद करने के लिए एक ट्रिक बनाया हूं ताकि आसानी से याद हो जाए। यह ट्रिक क्या है? मित्र पर गमछा झार। यह ट्रिक क्या है? मित्र पर गमछा झार। मी से मिजोरम, ती से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, गु से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झ से झारखंड। आज का 8वां प्रश्न, आयुष मंत्रालय ने उत्तराखंड के किस जिले में 200 आयुष स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र को मंजूरी दी है? प्रश्न को एक बार फिर से देखते हैं। आयुष मंत्रालय ने उत्तराखंड के किस जिले में 200 आयुष स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र को मंजूरी दी है? ए ऑप्शन रेवाड़ी जिला, बी ऑप्शन हरिद्वार जिला, सी ऑप्शन चमोली जिला, डी ऑप्शन अल्मोड़ा जिला। इसका सही उत्तर है डी, अल्मोड़ा जिला। उत्तर डी, अल्मोड़ा जिला। अब जान लेते हैं उत्तराखंड राज्य के बारे में। उत्तराखंड राज्य का गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ था। उत्तराखंड राज्य उत्तर प्रदेश राज्य से अलग हुआ है। उत्तराखंड राज्य में लोकसभा सीट 5, उत्तराखंड राज्य में राज्यसभा सीट 3, उत्तराखंड राज्य में विधानसभा सीट 71, उत्तराखंड राज्य में जिले हैं 13। उत्तराखंड राज्य की राजधानी देहरादून, उत्तराखंड राज्य की राजधानी ग्रीष्मकाल गैरसैंण, उत्तराखंड राज्य का न्यायालय नैनीताल। उत्तराखंड राज्य के वर्तमान में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जो बीजेपी पार्टी से हैं। उत्तराखंड राज्य के वर्तमान में राज्यपाल बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड राज्य का राजकीय पशु कस्तूरी मृग। उत्तराखंड राज्य का राजकीय पक्षी मोनाल। उत्तराखंड राज्य का राजकीय खेल फुटबॉल। उत्तराखंड राज्य 3 राज्यों से सटा है। देख लेते हैं कौन कौन राज्य हैं। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। दोस्तों इसको याद करने के लिए एक ट्रिक बनाऊं ताकि आसानी से याद हो जाए। यह ट्रिक क्या है? हऊ हीमा। वह ट्रिक क्या है? हऊ हीमा, यानी ह से हरियाणा, उ से उत्तर प्रदेश, ही से हिमाचल प्रदेश। उत्तराखंड राज्य 2 देशों से सटा है, चीन, नेपाल। उत्तराखंड राज्य में झीलें कौन कौन है जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि ये झीलें किस राज्य में स्थित है? तो देख लेते हैं उत्तराखंड राज्य में कौन कौन झीलें जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। नैनीताल झील, डोडी ताल झील, भीमताल झील, सात ताल झील, राकस ताल झील, माला ताल झील, खुरपा ताल झील, देवताल झील। दोस्तों इसको याद करने का यह तरीका है, जहाँ पर ताल शब्द आए वहाँ आप समझे कि यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है झील। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यह पार्क भारत का सबसे पुराना पार्क है। इसका स्थापना 1936 में हुआ था। चिपको आंदोलन उत्तराखंड राज्य से प्रारंभ हुआ था। इस आंदोलन में पेड़ को काटने से बचाने के लिए किया गया था आंदोलन। आज का 9वां प्रश्न, किस संस्था ने भारत में जन स्वास्थ्य निगरानी के बारे में श्वेत पत्र 2035 जारी किया है? प्रश्न को एक बार फिर से देखते हैं। किस संस्था ने भारत में जन स्वास्थ्य निगरानी के बारे में श्वेत पत्र 2035 जारी किया है? ए ऑप्शन नीति आयोग, बी ऑप्शन रेलवे मंत्रालय, सी ऑप्शन स्वास्थ्य मंत्रालय, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए, नीति आयोग। उत्तर ए, नीति आयोग। अब जान लेते हैं नीति आयोग के बारे में। नीति आयोग का स्थापना, इस नीति आयोग का पूरा नाम नेशनल फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष राजीव कुमार। नीति आयोग के वर्तमान में सीईओ अमिताभ कांत। आज का 10वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न, आरबीआई के किस राज्य के अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? प्रश्नों को एक बार फिर से देखते हैं। आरबीआई किस राज्य के अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? ए ऑप्शन केरल, बी ऑप्शन कर्नाटक, सी ऑप्शन तेलंगाना, डी ऑप्शन तमिलनाडु। इसका सही उत्तर है ए, केरल। उत्तर ए, केरल। अब जान लेते हैं आरबीआई के बारे में। आरबीआई का पूरा नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी इसका हिंदी में नाम है भारतीय रिजर्व बैंक। आरबीआई का स्थापना 1 अप्रैल 1935। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र। आरबीआई के वर्तमान में अध्यक्ष शक्तिकांत दास। अब जान लेते हैं केरल राज्य के बारे में। केरल राज्य की राजधानी तिरुवनंतपुरम। केरल राज्य का न्यायालय एर्नाकुलम। केरल राज्य के वर्तमान में मुख्यमंत्री पिनराई विजयन। केरल राज्य के वर्तमान में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। केरल राज्य के वर्तमान में न्यायालय का न्यायाधीश मणिकुमार।
केरल राज्य का राजकीय पशु हाथी, केरल राज्य का राजकीय पक्षी हार्नबिल, केरल राज्य का राजकीय वृक्ष नारियल, केरल राज्य में लोकसभा सीट 20 है, केरल राज्य में राज्यसभा सीट 9 है, केरल राज्य में विधानसभा सीट 140 है। दोस्तों इसी के साथ क्लास क्लोज करते हैं। कल फिर सुबह 5 बजे मिलते हैं। जो लोग अपडेट स्टडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब करें, कमेंट शेयर करना ना भूलें। दोस्तों जिसको पीडीएफ चाहिए वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर विजिट करके अपना पीडीएफ डाउनलोड करें।